हरिओम। जय जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रथम वंदन है गौरी के लाला गजानन, बिगड़ी के बनैया के। वंदन है शालीनता की देवी माँ शीतला, हम सबकी रक्षा करैया के। वंदन है मोर सरस्वती दाई, सुमधुर स्वर देवैया के। वंदन है आयोजक समिति, दुल्हन की तरह ये मानस मंजला सजैया के। वंदन है मानस प्रेमी श्रोता समाज, गलती के क्षमा करैया के। वंदन है संचालक महोदय, मर्यादा के मंच सौंपैया के। वंदन है समस्त सेवादार के चरण कमल में, दार बहात सब्जी पुरसैया के। और वंदन है जूठा पतरी के उठैया के। वंदन है साउंड सिस्टम वाला बड़े भैया, जेनहर अमर बेसुरहा आवाज ला बहुत सुंदर बना के दूर दूर तक पहुंचैया के। वंदन है निर्णायक गणला, धर्मराज के आसन बैठैया के। वंदन है समस्त दानवीर भामाशाह, तन मन और धन मानस मंच में समर्पित करैया के। वंदन है मोर सदगुरु सैया, मुक्तेश्वर नाम धरैया के। वंदन है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये मानस ग्रंथ लिखैया के। वंदन है मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री रामचंद्र जी, हम सबके श्वास चलैया के। तीन लोक के जय हर मालिक, भवसागर पार लगैया के। भवसागर पार लगैया के। प्रातः स्मरणे पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमल को नमन करते हुए, शालीनता की देवी माँ शीतला को दंडवत प्रणाम करते हुए, भारत माता के राज दुलावरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान, मानस ग्राम अमोड़ा के राम दरबार में बैठे, मानस के मकरंद में गोता लगाने वाले आदरणीय संत समाज, आप सभी के श्री चरण में श्री राम जानकी मानस मंडली अमोड़ा, विकास खंड नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लइका मंड के डहरले कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आइए आपको ले चलूं रामचरितमानस के 6वें सोपान लंका कांड, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके मन में हो शंका वह रामचरितमानस में पढ़े कांड लंका, शंका का समाधान कराती है रामायण। आइएगा परमात्मा राम के सानिध्य में महाराज सुग्रीव के आदेशानुसार नल नील के निर्देशन में समुद्र में पुल निर्माण करे बर विचार करेगी। नल नील भारत देश के जाने माने इंजीनियर हरे, जैसे समुद्र ला पार करे खातिर बर पुल के निर्माण करेगी, बस वैसने भवसागर रूपी समुद्र ला पार करे खातिर बर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा रूपी पुल के निर्माण कर दे, सत्संग रूपी नौका बना दे। तभी तो कथें तुलसीदास ने लिखा रामायण, गंगा बहा दिया और भवसागर से पार उतरने नौका लगा दिया। जब समुद्र में पुल के निर्माण करेगी, तब दो जन राक्षस मन जाके रावण ला बताते, वो तुझे पत्थरा में राम लिखत हैं, वो पत्थरा पानी में तौरा थे महाराज। रावण ला तो पहली बहुत ही आश्चर्य लगे, ओकर बाद भी कथे, अरे एमे कौन से आश्चर्य के बात है, मोर नाम ला लिखू ना, वो पत्थरा भी पानी में तौरही। दोनों राक्षस मन एक ठन पत्थरा में रावण के नाम ला लिख के समुद्र में छोड़ीन, पत्थरा हर पानी में चुभरुम ले बुड़ गए। राक्षस मन जाके रावण ला बताते हैं, आपके नाम ला लिख के जे पत्थरा ला समुद्र में छोड़े महाराज, वो पत्थरा तो बुड़ गए। रावण कथे कैसे लिखे रे? राक्षस मन कथे रावण तो लिखे महाराज। अरे धरातल में कई जन रावण है, पत्थरा ला धोखा हो गए। वो समय में कौन जनी के झन रावण रहिनते, लेकिन आज रावण मन के संख्या की गिनती करना मुश्किल हो गए भैया।
रावण कथे तुम जाके लिखो, पुलस्त मुनि के नाती, विशेषरवा के बेटा, मंदोदरी के घर वाला, इंद्रजीत मेघनाथ के डैड, भगवान शंकर के सबसे बड़े पुजारी, श्रीमान लंकापति, तीनों लोक के विजेता, प्रतापी राजा रावण। और सच बात हरे, बिल्कुल सही बात हरे, रावण की तुलना काकरों के साथ करना मुश्किल है। रावण की तुलना किसके साथ किया जाए? वह तो अपने मर्जी से पानी बरसाता था। आज तो हम भगवान के चरण कमल में फूल भी नहीं चढ़ा सकते। रावण अपने सिर को काटकर फूल के समान चढ़ाता था। राक्षस मन जाके बड़े जबड़ पत्थरा में लिखिन, तब भी पत्थरा पानी में बुड़ गए। आके बताइन, बताए रहे तस्ने तो लिखेन महाराज, ओकर बाद भी पत्थरा बुड़ गए। रावण कथे तुम कब के नहाए हो रे? एक जन राक्षस कथे मैं 15 दिन पहले नहाए रे हो महाराज। और तय रे, मैं तो कब के नहाए होते मोर सुरता नहीं है महाराज। तब रावण कथे अरे बेईमान हो, उतिक बड़े समुद्र के पानी है गलत तुमला कम पड़ीस रे, जाओ पहले नहा ले हो तब लिखो। राक्षस मन जाके नहा लेन, ओकर बाद लिखिन, ओकर बाद भी पत्थरा हर पानी में बूढ़ गए। अब राक्षस मन सोचते अब जाके बताबो, नहन तबले पत्थरा बुड़ गए महाराज, तो हमार से मुंह से बात नहीं करे, सीधा तलवार लधर ही और भका भक दिहे। राक्षस मन जाके बताते नहा के लिखेन आपके नाम लतहन पत्थरा पानी में तौरीस महाराज। रावण कथे शाबाश बेटा, अपन मंत्री जी कथे मंत्री जी, इन दोनों का भरपूर सम्मान किया जाए और इन दोनों को 5-5 तोला सोना इनाम दिया जाए। मंत्री जी कथे जो आज्ञा महाराज। परमात्मा राम लक्ष्मण जी सहित समस्त बानर भालू जब समुद्र के उस पार जाते हैं, तब प्रभु राम, जामवंत जी महाराज और वानर राज सुग्रीव तीनों मिलकर के विचार करते हैं अब किसको शांति दूत बना करके भेजा जाए। तब वानर राज सुग्रीव कहते हैं प्रभु, अब तो हम समुद्र को पार कर लिए हैं और अब समझौता का समय नहीं रहा। तब कृपा के सागर प्रभु श्री राम कहते हैं, नहीं सखा, सुबह का भोला यदि शाम तक घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहा जाता। यदि इस भाषा में कहूँ तो अभी भी रावण के पास समय है। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं प्रभु, यदि रावण माता जानकी को लेकर आपके शरण में आ जाए तब क्या होगा? आपके शरण में जैसे ही विभीषण जी आए, आपने तो उसे लंका का राजा घोषित कर दिए हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ही बहुत ही अनमोल वचन बोलते हैं कि सखा, यदि यह समय भी आ जाएगा तो हमारे पास विकल्प है। विभीषण को लंका का राजा बना दिए हैं और भरत और शत्रुघ्न को बनाकर अयोध्या का राजा रावण को बना देंगे। कितना अनमोल वचन बोलते हैं परमात्मा राम। हनुमान जी को फिर शांति दूत बनाकर भेजने की चर्चा करते हैं। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं प्रभु, पहले बार जब हनुमान जी गए थे तभी रावण का धड़कन बढ़ गया था। इस बार कहीं हनुमान जी को देखकर हार्ट फेल होकर कहीं मर मत जाए। तब जामवंत जी अंगद को भेजने का प्रस्ताव रखते हैं और विचार करे के बातें अंगद जी महाराज हा भगवान राम के दल के लइका हरे लइका। अब विचार के देखो, लइका ला समझाए बर भेजत हैं। अब वो कोई आंडू पांडू ला नहीं समझाना है, श्रीमान लंका के राजा रावण ला समझाना है। आज भी लइका ला समझाना है तो कोई सियान ला भेजे जाते। सब जानत हो रावण हा अंगद के फुल पापा हरे, हाप नहीं फुल पापा। यही सोच के कि कहीं अंगद की भाषा रावण की समझ में आ जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अंगद जी से कहते हैं, शत्रु से यही बात करना जिसमें दोनों दल की भलाई हो, और यह बात
बिल्कुल मत करना जिससे झगड़ा लड़ाई हो। आदेश पाते ही बाली पुत्र अंगद भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जिस प्रकार पांडवों के शांति दूत बनकर जाते हैं कौरवों की सभा में, ठीक उसी प्रकार शांति दूत बनकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में मत्था टेक करके समस्त वानर भालुओं को प्रणाम करके आत्मविश्वास के साथ अंगद जी महाराज रावण के दरबार की ओर गमन करते हैं। जैसे रावण के दरबार में अंगद जी महाराज पहुंचते हैं और रावण को पता चलता है कि कोई वानर आया है, पहले तो रावण घबरा गया थोड़ी देर के लिए, फिर भी कहता है उसे हमारे दरबार में बुलाया जाए। तब अंगद जी महाराज रावण की सभा में जाते हैं। तब रावण एक वानर समझ करके अंगद जी महाराज को बैठने के लिए भी नहीं बोलते। तब अंगद जी महाराज अपने ही पुंछ को लपेटकर आसन बनाकर रावण के सामने मत वाले हाथी की तरह बैठ जाते हैं। तब रावण कहता है, अरे वानर, तू कैसे हो गया मौन? अपने आने का कारण तो बता, तू है कौन? तब अंगद जी महाराज कहते हैं, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, अपने प्रभु का संदेशा लाया हूँ, और सच कहो तो रावण, मैं तुम्हारे भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल पुलस्त मुनि के नाती हो, विशेषरवा के सुपुत्र रानी मंदोदरी के पति परमेश्वर इंद्रजीत मेघनाथ के पिताश्री तथा फूल की तरह अपने सिर को काटकर भगवान शंकर के चरणों में चढ़ाने वाले शंकर भगवान के सबसे बड़े पुजारी, आपके यश को सारा संसार जानता है, और मैं भी भाग्यशाली हूँ जो कि आपके दरबार में आया हूँ। रावण कथे, बोलो वानर बोलो, हम ध्यान से सुन रहे हैं। अंगद कथे, एक कनिया ध्यान से सुन। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता कहलाए हो, और जगत जननी मातेश्वरी सीता को सोनी कुटिया से हर लाए हो। मेरे पिताजी के साथ तुम्हारी मित्रता थी, मैं आपको पिता के समान ही मानता हूँ। माता जानकी को आदर के साथ वापस कर दो रावण, प्रभु दयालु हैं, तुम्हें अपना बना लेंगे। इंसान से गलती हो जाती है, तुम्हारी गलती को क्षमा कर देंगे। रावण कथे, अरे मूर्ख वानर, तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो। अंगद कथे, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं पराई स्त्री को चोरी करने वाले रावण से बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे नजर से नजर मिला रखा है। रावण कथे, वानर, तू उस तपस्वी के महिमा को ही जानता है, अपना और अपने पिता का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद जी महाराज कहते हैं, भूल कैसे गए रावण, मैं बाली का पुत्र हूँ, मेरा नाम अंगद है, इसमें आपका दोष नहीं। बड़े लोगों के मोबाइल से छोटे लोगों का नंबर भी डिलीट हो जाता है, इसमें मोबाइल का दोष है। रावण कथे, अंगद, तुम ही बाली के पुत्र हो, बाली का हाल चाल तो बता, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। अंगद कथे, रावण, इस समय मेरे पिताजी जहाँ पर हैं, वहाँ पर तुम भी बहुत जल्दी जाने वाले हो, वहीं जाकर कुशल पूछ लेना। रावण, ईमानदारी से कहत हूँ, मोर कहना मान ले, तोरो टिकट कट गए रावण, बोरिया बिस्तर बांध ले। रावण गरज के कथे, अंगद, जिसने तुम्हारे निर्दोष पिता को मारा, उसी के दल में जाके छा गए, ऐसी मति था तभी तो अपने पिता को खा गए। अंगद कथे, अरे नीच अभिमानी, पिता को खाकर तुझे भी खा जाता, पर क्या करूं, मेरे प्रभु का आदेश नहीं। रावण कथे, अंगद, जिस वनवासी को प्रतापी बता रहे हो, उसने तुम्हारे पिता को छिप करके क्यों मारा? तुम्हारे पिताजी के पास किसी को एक बार भी समझाने के लिए किसी को नहीं भेजा, और मेरे पास बार बार समझाने के लिए दूत भेज रहा है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? तब अंगद कथे, रावण, बार बार दूत भेजने का मतलब तुम सिर्फ यही समझो कि मेरे
प्रभु श्री रामचंद्र जी अभी भी तुम्हारा और तुम्हारे लंका का भलाई चाहते हैं। रावण कथे, अंगद, तुमने मेरे प्रताप को जाना नहीं, इसीलिए अपने स्वामी का महिमा बार बार बखान कर रहे हो। अंगद, शायद तुमने सुना नहीं, शायद तुमको पता नहीं, मैं ही सच्चिदानंद हूँ। मेरे ही आज्ञा से सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, वायु मेरा द्वारपाल, वरुण मेरा पनिहारा, अग्नि मेरा रसोईया, मेरे ही आदेशानुसार बगीचा में फूल खिलता है और मेरे ही चलने से यहाँ धरातल हिलता है। मुझे देखकर देवताओं की नारियां भी शर्माते हैं और कैलाश पर्वत छोड़कर भगवान शंकर लंकापुरी पूजा करवाने के लिए आते हैं। अंगद कथे, रावण, ये मत सोच कि एक गरीब के लिए एक लोटा पानी तथा तुम्हारे लिए पूरा सागर होगा। एक गरीब के लिए एक फटी चटाई और तुम्हारे लिए मखमली चादर होगा। इतना अभिमान मत कर। 4 दिन के चांदनी और रहेसी ठाट बाट में, क्योंकि उस दिन तो मुट्ठी भी खुली रहेगी जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में। तुमको तो पता होगा यह मृत लोक है, यहाँ से जिंदा बचकर न आज तक कोई गया है और न कोई जाएगा। रावण कथे, अंगद, अपने स्वामी के बल पर इतना मत जता। तुम्हारे दल में मेरे साथ लड़ाई करने वाला कोई है तो उसको बता। उस तपस्वी के बारे में क्या कहूँ? उस तपस्वी के बारे में क्या कहूँ जिसे तुम कहते हो रघुराई? वो तो अपने पत्नी के दुख से दुखी है और दुखी है उसका छोटा भाई। जामवंत तो बूढ़ा हो गया, वो वीर क्या कहलाएगा? उनका तो अब संन्यास का समय आ गया, अब लड़ाई करके क्या नाम कमाएगा? नल नील सिर्फ शिल्प कला जानते हैं, लड़ाई के बारे में ABCD नहीं पता। मेरे जानकारी के अलावा और कोई योद्धा है तो बता। हाँ, मैं तो भूल ही रहा हूँ। एक बानर है तुम्हारे दल में जिन्होंने लंका आकर अशोक वाटिका के एक एक पेड़ को हला दिया और जाते जाते मेरे सोने के लंका को जला दिया। अंगद कथे, रावण, कुछ तो शर्म कर। क्या एक बानर तुम्हारे लंका को जला सकता है? और सच बात है, बहुत दिन के बाद बानर भालूमन हनुमान जी ला पूछते, हनुमान जी, वास्तव में लंका ला आप जलाया? तो हनुमान जी कथे, बंद करो ऐसन मिथ्या बात, लंका ला जलाना कहाँ अतिक मोर औकात। हनुमान जी कथे, लंका ला तो राक्षसी मन जलेन जी। अपने मन कपड़ा लानीन, अपने मन पेरा भूसा लानीन, माटी तेल लानीन, अपने मन सब चीज लानीन और आगे अपने मन लगाइन। और बिल्कुल सही बात है, हनुमान जी बिल्कुल सही बात लगते। काबर बाबा जी लिखते, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका पहले जल गई, गए निशाचर भाग। अंगद कथे, रावण, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। हमारे दल में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो तुम्हारे साथ युद्ध करके शोभा पाए। शेर बकरी के साथ लड़ाई करके क्या शोभा पा सकता है? जिसे तुम बार बार तपस्वी कह रहे हो, रावण, जिसे तुम बार बार तपस्वी कह रहे हो, वो सब कुछ जानने वाले श्री राम अंतर्यामी हैं। जिसे तुम स्वामी बता रहे हो, तुम्हारे स्वामी के भी स्वामी हैं। समझने की कोशिश करो रावण। रावण कथे, अंगद, अपने कुल को नाश करने के लिए तुम तो कुल घातक बनकर पैदा हुए, अपने कुल का तुमको जरा भी ख्याल नहीं। अंगद कथे, रावण, हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शेष, अंधौ बधिर न अस कहि, नयन कान तौबेज। रावण, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। वास्तव में मैं कुल का घालक हूँ, लेकिन तुम तो सच्चे कुल के पालक हो। अपने आप को क्या समझते हो रावण? मेरे नजर में तुम तो बहुत बड़े नालायक हो। जिसने मर्यादा को समझा नहीं वह मानव है किस काम का। जिसने जीवन में भजन नहीं किया मेरे प्रभु श्री राम का, जिसने अपने आप को समझा नहीं तो 20 नेत्र और 20 कान है किस काम का। अंगद जी महाराज कहते हैं, मैंने भी आपकी धर्मशीलता सुनी है संतों की वाणी में,
अत्याचार बहुत किए हो बचपन से लेकर जवानी में। मुझे धर्म का पाठ पढ़ाने वाले तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में। रावण कथे, अरे बंदर के बच्चे, डिफाल्टर कंपनी के घटिया मॉडल, संभाल कर बोल। जानता नहीं मैं सुरारी हूँ, तुम्हारे कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं सत्य, नीति और धर्म का पुजारी हूँ। अंगद कथे, रावण मोबाइल की भाषा में कहूँ तो दिमाग तुम्हारा कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गया है। मोटर गाड़ी की भाषा में कहूँ तो बैटरी तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया है। और क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो तुम्हारा क्लीन बोल्ड का समय आ गया है। तुमने मुझे जो भी कहा मुझे रोष नहीं, तुम्हारे अंदर में भी तो मेरे ही प्रभु का वास है, इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं। फिर भी तुम्हें निस्वार्थ भाव से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रावण, तुम मेरे पिता के समान हो। अब मैं नहीं करना चाहूंगा तुम्हारे साथ और बकवास। अभी भी कहता हूँ रावण, मातेश्वरी जानकी को लेकर चले जा मेरे प्रभु के पास। अंगद कथे, रावण अभी भी तुम्हारे पास समय है, समय का सदुपयोग कर लो। रावण क्रोधित होकर कहता है, बानर मुझे डराने की कोशिश मत कर। डर उसी के मन में होता है जिसके मन में होता है शंका। मैं कोई साधारण राजा नहीं, मेरे राज्य का नाम है लंका। अंगद कथे, रावण भाषण बहुत हो गया और पूरा भाषण बेकार गया। मेरे चरण को चलायमान कर दो रावण, मेरे प्रभु बानर भालू सहित वापस चले जाएंगे और मैं मातेश्वरी जानकी को हार गया। अपने प्रभु को स्मरण करके अंगद जी महाराज रावण के भरे दरबार में अपने पैर को जम करके रख देते हैं, यही कहते हुए, चरण को रख दिया तेरे द्वार, उठा ले जिसका दिल चाहे। चरण को रख दिया दरबार, उठा ले जिसका दिल चाहे। रावण कहता है, अरे योद्धाओं, इस बानर के पैर को पकड़कर भूमि में डाल दो। सभी योद्धा जाकर के प्रयास करते हैं, लेकिन अंगद जी महाराज का पैर टस के मस नहीं होता। रावण के सभी योद्धा सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। रावण अपने आप में आश्चर्यचकित रह गया। तब रावण सोचते हैं, अब मुझे ही उठना पड़ेगा। एक तरफ तो रावण डर रहे हैं कि यदि कहीं बानर का पैर नहीं उठेगा तो लज्जित होना पड़ेगा, लेकिन वहां पर तो अंगद जी महाराज माता सीता को ही दांव पर लगा दिए हैं। और माता सीता धरती माँ की बेटी है, और अंगद जी महाराज अपने पैर को कहाँ पर रखे हैं? अपने पैर को धरती पर रख दिए हैं। आधा डर और आधा बल। रावण अंगद के पैर को उठाने के लिए जाते हैं। तब अंगद जी महाराज कहते हैं, रावण देख लिए अपने योद्धाओं के पराक्रम को, और जिस दूत को बार बार तुमने बानर कहा है, क्या एक बानर के पैर को छूने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रभु के चरण छूने से ही तुम्हारा उद्धार होगा रावण। अभी तो मैं जा रहा हूँ। रावण, एक दिन तुम्हारे ही लंका के रण आंगन में खिला खिला कर मारूंगा। जय जय श्री राम।